हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी भी कण का अधिकतम ऊंचाई पर वेग सदैव शून्य होता है। निम्न कथन सत्य है या असत्य, हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम गति की प्रथम समीकरण का अध्ययन करेंगे। गति की प्रथम समीकरण जो कि हमारे पास होती है v बराबर u प्लस at, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय है। एवं गति की द्वितीय समीकरण हमारे पास होती है जो कि होती है s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग, जहां s t समय में तय की गई दूरी है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में एक कण को ऊपर की दिशा में फेंका गया है। तो मान लेते हैं कण का प्रारंभिक वेग u है, जिसने अधिकतम ऊंचाई s तय की है और अधिकतम ऊंचाई पर वेग इसका v है, अंतिम वेग v है। तो जब हम किसी कण को ऊपर की दिशा में फेंकेंगे तो उसके त्वरण का मान -g होगा। तो मुख्य अवधारणा में लिखी गति की समीकरण से हमारा प्रथम गति की समीकरण बन जाएगी v बराबर u माइनस gt। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त होगी ut माइनस 1/gt का वर्ग। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 2 की सहायता से उस समय का मान ज्ञात करेंगे जिस पर हमारे कण ने अधिकतम दूरी तय की है। तो निम्न मान ज्ञात करने के लिए हम अवकलज का महत्तम व निम्नतम के चरणों का उपयोग लेंगे। तो हम सर्वप्रथम समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा ds बटा dt, बाएं पक्ष में प्राप्त होगा ds बटा dt, और u गुणा t का अवकलन 1 होगा माइनस 1/2 g, और t के वर्ग का अवकलन होगा 2 गुणा t, 2 माइनस 1 तो 1 प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहां से मान प्राप्त हुआ u माइनस gt। अब हमें t का वह मान ज्ञात करने के लिए जिस पर हमारा कण अधिकतम ऊंचाई तय करता है, उसके लिए हम ds बटा dt को 0 के बराबर रखकर t का मान निकालेंगे। तो ds बटा dt को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा u माइनस gt बराबर 0, जहां से हमारा t का मान प्राप्त हुआ u बटा g। अब इस t के मान पर हमारा कण अधिकतम ऊंचाई तय कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए हम पुनः ds बटा dt का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, जिसे हमारे पास प्राप्त होगा t का वर्ग बटा ds dt का वर्ग बराबर माइनस g। क्योंकि हमारा d का वर्ग 2 बार अवकलन करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है फलन का, अतः फलन t बराबर u बटा g पर अधिकतम है या महत्तम है। अतः t बराबर u बटा g पर कण हमारा है जो अधिकतम ऊंचाई तय कर रहा है। तो अब हम गति समीकरण 1 में t का मान रखकर v का मान ज्ञात करेंगे। t का मान रखने पर तो समीकरण 1 में t का मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 जो है वो है v बराबर u माइनस gt। तो समीकरण 1 में t का मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा v बराबर u माइनस g गुणा u बटा g। तो g से g कट गया तो u माइनस u हमारे पास प्राप्त हुआ g। अर्थात अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग 0 होगा। तो हमारा दिया गया कथन सत्य है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।